अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिव एंड स्पेन टैग मतलब ब्लॉक डिस्प्ले और इनलाइन डिस्प्ले। आज हम डिस्कस करेंगे क्लासेस एंड आईडीज़। आज हम डिस्कस करेंगे क्या क्लासेस एंड आईडीज़। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एक दूसरा फ़ाइल जो है वो बना लेते हैं, क्योंकि ये एक ख़ास टॉपिक है तो इसलिए इसके लिए एक ख़ास तरतीब होना ज़रूरी है। तो क्लासेस एंड आईडीज़ का मतलब क्या है, क्लासेस एंड आईडीज़ का मतलब क्या है, तो इसको समझाने के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले जो है वो 3 पैराग्राफ्स जो है वो ले लेता हूँ। अगर आपको एक ही लाइन में बहुत सारे टैग जनरेट करने हैं तो आप इस तरह कर सकते हैं। आप अपने टैग का नाम लिखे, उसके बाद मल्टीप्लाई लिखे और आपने जितने पैराग्राफ जनरेट करने हैं वो लिखे। मैं सपोज़ यहाँ पे 4 जनरेट करना चाहता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये आपको शो कर रहा है कि इसकी वजह से आपके पास कितने पैराग्राफ जनरेट होंगे, 4। तो मैं इंटर प्रेस करूँगा तो ये हमारे पास 4 पैराग्राफ जो है वो आ चुके हैं। लेकिन अगर आप सब में जो है वो टेक्स्ट जनरेट करना चाहते हैं तो आपने ऑल्ट का बटन प्रेस करना है, यानी वो प्रेस करके रखना है और यहाँ से माउस पे क्लिक करते रहना है, और तो फिर ये सारे जो है वो सेलेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर आप लिखें लोरेम 20 तो सब में 20 टैग्स जो है वो जनरेट हो जाएगा। और इसके बाद ऑल्ट जेड प्रेस करें तो ये सारे जो है वो कंट्रोल हो जाएंगे, इसी पेज में आपको शो हो जाएंगे। और इसके बाद आपने इसकेप का बटन प्रेस कर देना है ताकि हमारे पास कर्सर एक हो जाए। तो मैं इसका लाइव सर्वर जो है वो ऑन कर लेता हूँ। लाइव सर्वर हम ऑन कर लेते हैं तो ये हमारे पास सारे पैराग्राफ जो है वो आ गए हैं। लेकिन मैं करता क्या हूँ, यहाँ पे करते हैं H1 हम ले ले, H1 नहीं बल्कि हम सब के लिए H3 का टैग जो है वो यूज़ कर लेते हैं। क्या करते हैं, सब के लिए हम H3 का जो टैग है वो यूज़ करते हैं। यहाँ पर और यहाँ पर मैं करता क्या हूँ, H3 का टैग, H3 टैग हमने यहाँ पे ले लिया है। यहाँ पर भी हमें H3 की ज़रूरत है, तो मैं इसका ये कर लेता हूँ पैराग्राफ 1। इसी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं और तो ये हमारे पास 4 पैराग्राफ जो है वो आ चुके हैं। तो सपोज़ फ़र्ज़ करें कि आप जो है इनको कलर देना चाहते हैं, इनको कलर करना चाहते हैं, तो हम कैसे कलर देते हैं, यहाँ पर हम इंटरनल स्टाइलिंग करेंगे। इंटरनल स्टाइलिंग करने के लिए आपने यहाँ पर हेड के सेक्शन में यहाँ पे स्टाइल का टैग जो है वो यूज़ करना होता है। और इसके अंदर आपने सेलेक्टर, यानी सेलेक्टर का मतलब क्या है कि आपने जिस टैग को आपने कलर देना है उसको सेलेक्ट करें, उसको आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले लिख देना है। अब हम पैराग्राफ को कलर दे रहे हैं तो हमने यहाँ पे पी टैग का इस्तेमाल करना है और उसके बाद हमने कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर एक थोड़ी सी यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सेलेक्टर लेते हैं, फिर कर्ली ब्रेसेस, फिर यहाँ पर हम प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं, यानी हमने जो कुछ प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं, यानी जो हमने करना हो। सपोज़ हम बैकग्राउंड कलर देते हैं, कलर चेंज करते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करते हैं। यहाँ पे हमने उस प्रॉपर्टी का नाम लिखना है और फिर उसकी वैल्यू असाइन करनी है। यानी यहाँ पर हमने सेलेक्टर क्या लिया, यहाँ पे हमने पी टैग जो है वो सेलेक्टर लिया, एज ए सेलेक्टर लिया। और प्रॉपर्टी हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी हम इसको दे रहे हैं, सपोज़ हम इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज करना चाहते हैं। सपोज़ मैं क्या करना चाहता हूँ, हमारे पास जो है टेक्स्ट ब्लैक है तो हम रेड कर लेते हैं। तो सबको जो है वो रेड कलर असाइन हो चुका है, रेड कलर सबको क्या हुआ है, असाइन हो चुका है। इसको इंटरनल स्टाइलिंग कहा जाता है। लेकिन अगर आप जो है सिर्फ एक पैराग्राफ को ये कलर असाइन करना चाहते हैं, या फिर सपोज़ आप पैराग्राफ 2 को असाइन करना चाहते हैं, पैराग्राफ 3 को असाइन नहीं करना चाहते और पैराग्राफ 4 को असाइन करना चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे,
तब आप क्या करेंगे, ये तो पी टैग हमने यूज़ कर दिया, लेकिन इसकी वजह से तो सारे टैग्स जितने भी पी टैग्स होंगे इस वेब पेज में उस सब पे जो है ये स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए जो है आप क्लासेस एंड आईडीज़ का इस्तेमाल करेंगे, क्लासेस एंड आईडीज़ का इस्तेमाल करेंगे। अब सपोज़ यहाँ पर मैं एक क्लास बना देता हूँ, यहाँ पर हम क्या करते हैं एक क्लास बना देते हैं, लेकिन सबसे पहले हम वहाँ पे नहीं बनाते, यहाँ पर बना देते हैं। हमें क्या चाहिए, पैराग्राफ नंबर 2 और 4 को हमने सिर्फ रेड कराना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्लास का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम इसको देंगे सपोज़ पैरा1 नाम दे देते हैं या फिर पैरा ए कर देते हैं, पैरा ए। तो ये क्लास हमारे पास यहाँ हो गया और इसको हम कॉपी करके यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 4 में भी यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, यानी इन दोनों का क्लास जो है वो सेम हो गया। अब ये वाली स्टाइलिंग जो है, ये वाली स्टाइलिंग, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पैराग्राफ ए में कन्वर्ट करेंगे तो ये स्टाइलिंग अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर एक कन्वेंशंस है कि आप जब भी क्लास पर स्टाइलिंग करते हैं तो उससे पहले आपने डॉट का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आपने क्या करना है, डॉट का इस्तेमाल करना है, तभी ये क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये वाली क्लास जिन जिन टैग्स में मौजूद थी, जिन जिन पैराग्राफ में मौजूद थी, उनको कलर असाइन हो चुका है। डियर व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि ये वाला टैग जो था, ये वाला क्लास जो था, हमने इस पैराग्राफ नंबर 2 और पैराग्राफ नंबर 4 को असाइन किया था, जिसकी वजह से इनका कलर जो है वो रेड हो चुका है। अब इन दोनों का कलर जो है उनको हमने कलर असाइन नहीं किया, लेकिन अगर आप इसको भी रेड देना चाहते हैं तो सिंपली इस क्लास को कॉपी करें और इसमें असाइन कर दे, इसमें क्या कर दे, असाइन कर दे। तो ये जो है हमारे पास क्लासेस हैं, क्लासेस, ये हमारे पास क्या है, क्लासेस। अब आईडीज़ की अगर हम बात करें तो आईडीज़ जो है वो आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप इससे आईडी कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दें, यानी आप एक से ज़्यादा आईडी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आईडी का नाम क्या, आईडी का मतलब क्या है, आईडी का मतलब यूनिकनेस, यानी आईडी जो है वो एक यूनिक एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। सपोज़ मैं इस पैराग्राफ को जो है एक आईडी असाइन करना चाहता हूँ और इसकी आईडी होगी, सपोज़ मैं इसको सुपर करना चाहता हूँ, सुपर पैरा, तो ये इसकी एक यूनिक आईडी हो गई कि ये पैराग्राफ नंबर 1 जो है ये इसकी आईडी क्या है, सुपर पैरा है। अब अगर मैं इस पे स्टाइलिंग करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे आईडी के लिए कन्वेंशन ये है कि आपने उससे पहले हैश का टैग यूज़ करना है और यहाँ पे हम फिर करेंगे क्या, सुपर पैरा, तो ये हमारे पास आईडी है। डियर व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमने जब क्लास को जो है यहाँ पे लिखा, जब हमने क्लास को यहाँ पे लिखा तो उसका कलर अलहदा था और यहाँ पे आईडी का कलर अलहदा है, क्योंकि ये यूनिकनेस है। आईडी जो है ये एक यूनिक है। यहाँ पे सुपर पैरा ये हमारे पास पैराग्राफ 1 की आईडी है। सपोज़ मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, जो हमारे पास इसका टेक्स्ट कलर है वो मैं चेंज करना चाहता हूँ, सपोज़ मैं इसको ब्लू कर देता हूँ, तो हमारे पास क्या होगा, इसका कलर जो है हमारे पास ब्लू हो गया है, इसका कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। सपोज़ मैं इसका फ़ॉन्ट वेट जो है वो क्या कर लेता हूँ, बोल्डर कर लेता हूँ ताकि हमें अच्छी तरह दिखाई दे। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो फ़ॉन्ट वेट है वो सिर्फ इसका ही चेंज हुआ है, क्योंकि ये वाली आईडी सिर्फ इसमें मौजूद है, पैराग्राफ नंबर 1 में सिर्फ ये वाली आईडी क्या है, मौजूद है। तो ऐसा नहीं है कि आपने इसको आईडी असाइन की तो आप इसको क्लास असाइन नहीं कर सकते, इसको हम क्लास भी असाइन कर सकते हैं। सपोज़ हम यही क्लास जो है चाहते हैं, पैरा 1 वाला क्लास जो है वो भी हम चाहते हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं, हम पैरा 1 वाला क्लास भी इसको असाइन कर सकते हैं। सपोज़ मैं इसको कर लेता हूँ, इसको मैं वाइट कर लूँ तो ये हमें दिखाई देगा अच्छी तरह। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पैराग्राफ 1 है इसको तो हमने आईडी भी असाइन की थी, उस पर हमने अलग स्टाइलिंग की। अब इसको और जो पैरा 1 है वो वाला क्लास भी हमने इसके लिए उसको असाइन कर दिया, तो वो वाली स्टाइलिंग भी इस पर अप्लाई हो गई। लेकिन जो सुपर पैरा वाला स्टाइलिंग है, यानी जो जिसमें हमने फ़ॉन्ट वेट जो बॉर्डर किया हुआ है, कलर हमने वाइट किया हुआ है, वो वाली स्टाइलिंग पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 4 पे अप्लाई नहीं हुई। तो आप देख सकते हैं कि हमने एक पैराग्राफ को आईडी भी असाइन की है और क्लास भी असाइन किया है, तो ये भी आप कर सकते हैं। यानी अगर आपको यहाँ पर मखसूस स्टाइलिंग अप्लाई करनी हो
तो वो भी आप कर सकते हैं। और जो स्टाइलिंग यहाँ दूसरे पैराग्राफ पर भी अप्लाइड है वो भी अगर आप इस पे अप्लाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सो आई होप व्यूअर्स कि आपको क्लासेस इन आईडीज़ की समझ आ गई है, क्योंकि मैंने बहुत ही क्लियरली आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप enjoying our upcoming videos. Thank you so much.